आगे बढ़े, आपको अहम खबर दें। इलेक्शन कमीशन का वजीर आला केपी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया गया है। वजीर आला के हवेलिया जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन ने तशवीश का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन का वजीर आला केपी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया है। वजीर आला के हवेलिया जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का इजहार तशवीश सामने आया है। क्या तफसीलात उस्मान जावेद से जानेंगे। उस्मान, बताइए। देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज़ हवेलियन जलसे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और इंतज़ामी जो अफसरान हैं जो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे उनको मुबैना तौर पर धमकियाँ भी दी थी और हवेलियन जलसे में शिरकत भी की थी। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब किया और इजलास में ये फैसला किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल उम्मीदवार शेरनाज उमर अयूब को भी नोटिस जारी कर दिया। आज के इजलास में यह फैसला किया गया कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से न सिर्फ NA18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया है। वज़ीर आला के बयान से ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा भी लाहक है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हिफाजती इकदाम करने के बाद अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। यूं गुज़श्ता रोज देने वाली धमकियां और जलसे में शिरकत के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर दिया है। उस्मान, ये बताएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा और किस किस को तलब किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखें, जो उम्मीदवार NA18 ये शेरनाज उमर अयूब हैं, जो उमर अयूब की एहलिया हैं, उनको तलब किया गया है। इन्हीं की इलेक्शन कैंपेन में सुहेल आफरीदी गए थे और इसी जो हवेलिया जलसा था, इसी जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो धमकियां दी गई थी इलेक्शन अमले को और इसके साथ साथ जो उनकी शिरकत थी, ये भी इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है और इसी खिलाफ वर्जी कमीशन ने आज इजलास तलब किया था और तमाम तर मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और NA18 हरीपुर की उम्मीदवार उनको तलब कर लिया गया है और इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हिफाजती इकदाम करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को पेश करने की हिदायत की है और साथ साथ जो मजीद हिदायत की गई हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG से मीटिंग करें, क्योंकि वज़ीर आला के बयान से ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ है और उनको तमाम तर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा से मीटिंग करने की हिदायत की है और अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश करने की हिदायत की है। गुज़श्ता रोज जो मामला हुआ था उस मामले पर ये इलेक्शन कमीशन की अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें NA18 हरीपुर की उम्मीदवार को तलब किया गया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया गया है, क्योंकि 23 नवंबर बरोज इतवार को खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के हल्का NA18 में वोटिंग होनी है और उस हवाले से वोटिंग के हवाले से इंतखाबी जलसा का इनाकाद किया गया था हवेलिया में और उसी जलसे में उमर अयूब की एहलिया शेरनाज उमर अयूब मौजूद थी और इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस जलसे में शरीक हुए थे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कोई भी ऑफिस पब्लिक होल्डर वो इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सकता और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर कोई शिरकत करेगा तो उसमें 3 साल तक की सजा दर्ज है। 6 माह से लेकर 3 साल की सजा उस शख्स को हो सकती है जो ऑफिस होल्डर हो और वो किसी इंतखाबी जलसे में या जलसे में शरीक हो। ठीक है उस्मान, हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है सरबराह पिलडाट के। कवर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि ये जो तमाम तर मामला इस वक्त चल रहा है, क्या समझते हैं आप? इलेक्शन कमीशन ने जो तलब किया है कल वज़ीर आला केपी को, इसके बाद कोई कार्रवाई भी हो सकती है उनके खिलाफ? उसमें सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि इलेक्शन एक्ट के तहत उनको सजा मिल सकती है 6 महीने की भी, 3 साल की भी, लेकिन उसमें एक गुंजाइश है। उसमें पहली बात ये होती है कि पहली गलती की है तो वार्निंग जारी करेंगे और वार्निंग जारी करेंगे या उसको 50,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद अगर वो बार बार अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की तो तब वो सजा हो सकती है, लेकिन अगर पहली मरतबा उससे गलती हो गई है तो माफ भी कर देंगे, सजा नहीं होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
ये इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात में है, मजाज है। लेकिन जहाँ तक सजा है 3 साल की 6 महीने को, जब होते जो को आदी हो जाए और बार बार नोटिस के बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो सजा भी हो सकती है। और आपका तो एक्ट में उसका जिक्र है, लेकिन पहली मरतबा तो सिर्फ वार्निंग दी जाए। जी ठीक है, कंवर दिलशाद साहब साथ ही रहेगा। सरबरा पिलडाट हमारे साथ अहमद बिलाल साहब भी मौजूद हैं। अहमद साहब, आप किस तरह से देखते हैं वज़ीर आला केपी के इस बयान को, जो उनका एक्ट है उसको कैसे देखते हैं? और फिर अभी तलब भी किया गया है, कमिश्नर के पास जाने को, मीटिंग करने को कहा गया है चीफ सेक्रेटरी और IG से भी, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। अगर वो इंतखाबी मामलात में इंतखाबी कवानीन की और रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका बहुत संगीन नतायज पैदा हो सकते हैं इंतखाबी नतायज के ऊपर। तो इसलिए उनको तो बहुत मोहतात रहना चाहिए। इसके ऊपर बाकी लोगों को भी पाबंदी होती है, लेकिन अगर उनका सबसे बड़ा जो ओहदेदार है वही खिलाफ वर्जी करेगा तो बाकी लोगों के ऊपर किस तरह से फिर अप्लाई किया जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इसके बारे में डिपेंड करता है कि क्या रवैया रखता है। सजा भी हो सकती है और उनको पूरी अथॉरिटी है कि वो उनको सजा दे दें। जी ठीक है, पूरी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। होल्डर वो इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सकता और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर कोई शिरकत करेगा तो उसमें 3 साल तक की सजा दर्ज है। 6 माह से लेकर 3 साल की सजा उस शख्स को हो सकती है जो ऑफिस होल्डर हो और वो किसी इंतखाबी जलसे में या जलसे में शरीक हो। ठीक है उस्मान, हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है सरबरा पिलडाट के। कंवर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि ये जो तमाम तर मामला इस वक्त चल रहा है, क्या समझते हैं आप, इलेक्शन कमीशन ने जो तलब किया है कल वज़ीर आला केपी को, इसके बाद कोई कार्रवाई भी हो सकती है उनके खिलाफ? उसमें सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि इलेक्शन एक्ट के तहत उनको सजा मिल सकती है 6 महीने की भी 3 साल की भी, लेकिन उसमें एक गुंजाइश है। उसमें पहली बात ये होती है कि पहली गलती की है तो वार्निंग जारी करेंगे और वार्निंग जारी करेंगे या उसको 50,000 रुपये जुर्माना। इसके बाद अगर वो बार बार अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की तो तब वो सजा हो सकती है। लेकिन अगर पहली मरतबा उससे गलती हो गई है तो माफ भी कर देंगे, सजा नहीं होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात में है, मजाज है। लेकिन जहाँ तक सजा है 3 साल की 6 महीने को, जब होते जो को आदी हो जाए और बार बार नोटिस के बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो सजा भी हो सकती है। और आपका तो एक्ट में उसका जिक्र है, लेकिन पहली मरतबा तो सिर्फ वार्निंग दी जाए। जी ठीक है, कंवर दिलशाद साहब साथ ही रहेगा। सरबरा पिलडाट हमारे साथ अहमद बिलाल साहब भी मौजूद हैं। अहमद साहब, आप किस तरह से देखते हैं वज़ीर आला केपी के इस बयान को, जो उनका एक्ट है उसको कैसे देखते हैं? और फिर अभी तलब भी किया गया है, कमिश्नर के पास जाने को, मीटिंग करने को कहा गया है चीफ सेक्रेटरी और IG से भी, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। अगर वो इंतखाबी मामलात में इंतखाबी कवानीन की और रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका बहुत संगीन नतायज पैदा हो सकते हैं इंतखाबी नतायज के ऊपर। तो इसलिए उनको तो बहुत मोहतात रहना चाहिए। इसके ऊपर बाकी लोगों को भी पाबंदी होती है, लेकिन अगर उनका सबसे बड़ा जो ओहदेदार है वही खिलाफ वर्जी करेगा तो बाकी लोगों के ऊपर किस तरह से फिर अप्लाई किया जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इसके बारे में डिपेंड करता है कि क्या रवैया रखता है। सजा भी हो सकती है और उनको पूरी अथॉरिटी है कि वो उनको सजा दे दें। जी ठीक है, पूरी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया।